अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। MCQs का सिलसिला चल रहा है मॉडल पेपर में। ये MCQ आपके सामने आ गई है। हाउ मैनी वेज कैन 7% बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। एक राउंड टेबल है, उस पर 7 अफराद को बिठाना है। राउंड टेबल है और राउंड टेबल पे कितने अफराद को बिठाना है? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राउंड टेबल पे जब अफराद को बिठाया जाता है तो उनकी फ़िक्स पोजीशन नहीं होती। मिसाल पर पहला शख्स यहाँ भी बैठ सकता है, या हो सकता है कि पहला शख्स यहाँ नहीं बैठे, इस पोजीशन पे बैठ जाए, क्योंकि राउंड शेप जो है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। यही वजह है कि जब आप इनके वेज निकालेंगे कि 7 अफराद को या पर्सनस को किस तरह सीट किया जा सकता है, तो बजाय n फैक्टोरियल लेने के, वैसे तो आपको याद होगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स अरेंज करने के लिए हम n फैक्टोरियल लेते थे, n फैक्टोरियल। यहाँ पे n फैक्टोरियल का फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि राउंड्स या सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला लगेगा, जो होता है n-1 फैक्टोरियल। क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल। बस ये काम करना है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? 7। याद रहे 7 अफराद हैं तो ये n की वैल्यू होगी n इज़ इक्वल टू 7। यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 7-1, और साथ में है अरे यार नज़र नहीं आ रहा था, खैर कोई बात नहीं। n फैक्टोरियल वाला फार्मूला नहीं लगेगा, और n में से 1 माइनस करेंगे और n की वैल्यू 7 में से बन गया तो क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल ये वो तरीके होंगे जिससे आप 7 अफराद को सर्कुलर सीट्स पर सर्कुलर वे में बिठा सकते हैं। और फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? क्या? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ़ सर्कुलर परम्यूटेशंस निकल आएंगे। लेकिन आपका ऑप्शन ये फैक्टोरियल की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लिहाजा आपका जवाब क्या होगा इसके मुताबिक? 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है सर्कुलर टेबल पर या किसी राउंड टेबल पर 7 अफराद को 6 फैक्टोरियल वेज में बिठाया जा सकता है। यस, देखें अगली MCQ आपके सामने ये रही स्क्रीन पर। इफ़ a+b की पावर 11 हो, ये एक बाइनोमियल है, तो इट विल कंटेन, तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी इसको जब एक्सपेंड करेंगे? 11, 13, 10 या 12। तो ये बात हम जानते हैं, जब भी बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं तो टर्म्स की तादाद हमेशा इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है। यह असूल याद रखिएगा। 11 है तो 12 टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे चूँकि 11 है तो टर्म्स कितनी होंगी? एक्सपेंड करने पर 12 टर्म्स आएंगी। यस, देखें ये आपके पास नेक्स्ट MCQ है 16। a+b की पावर 13, देन मिडल टर्म विल बी। a+b एक बाइनोमियल है, इसका इंडेक्स 13 है। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी? इसकी मिडल टर्म क्या होंगी? क्या 7th और 8th होगी, या 8th और 9th होगी, या 7th टर्म होगी, या 8th टर्म होगी? मिडल टर्म हम जानते हैं जब किसी बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं तो उसकी मिडल टर्म एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है इंडेक्स इवन है या ऑड है। अगर तो ये इवन हो, क्या हो, यानी इसका इस तरह का मामला है, 13 है तो हम जानते हैं कि खोलने पर, या आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि इंडेक्स जो भी हो, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 14 टर्म्स आएंगे। अब यहाँ इंडेक्स 13 है, इसको एक्सपेंड करें, सबसे आसान तरीका, ज़्यादा फार्मूलों की तरफ नहीं जाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और फिर क्या आएगा बोलें? तो इसका मतलब है खोलने पर कितनी टर्म्स आएंगी? 14। अब इस सूरत में चूँकि नंबर है 14, तो मिडल टर्म कौन सी होगी यहाँ पर आपको देखना होगा। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 5 यहाँ से 5 नीचे से काट दें और 5 1 2 3 4 5 ऊपर से काट दें, तो बीच में फिर 4 टर्म आ रही हैं। 2 यहाँ से काट दें, 6 7 और 8 9 यहाँ से नहीं, एक काटनी पड़ेगी। 6 को काट दें और 9 को भी काट दें, तो बीच में कौन सी टर्म्स बच रही हैं? 2 बच रही हैं, 7 और 8। इसका मतलब है जो मिडल टर्म्स होगी वो 7th होगी और 8th होगी। इसको फिर से समझें। a+b की पावर 13 का मतलब है खोलने पर 14 टर्म्स आएंगी। 14 टर्म्स का मतलब ये हुआ कि इसमें मिडल टर्म एक नहीं होगी, 2 होंगी, क्योंकि 6 नीचे से गई और 6 ऊपर से गई, तो बीच में 7th और 8th मिडल टर्म हासिल होगी। तो इसकी जो मिडल टर्म होगी 7th और 8th होगी। तो यह आपका सही ऑप्शन होगा जी। नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। a+b की पावर n, ये बाइनोमियल दिया हुआ है, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5। यानी इसका मतलब है जो इंडेक्स है आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो बताइए इस इंडेक्स में जो TR+1 टर्म होगी, जनरल टर्म, जिसको nth टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं, या R+1th टर्म भी कहते हैं, उसका क्या फार्मूला होगा? A होगा, B फार्मूला होगा, C फार्मूला होगा, या D फार्मूला होगा? तो इसका फार्मूला हमें यकीनन याद होना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा इससे रिलेटेड सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ ये है जो सही ऑप्शन है।
एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, दिस इज़ योर करेक्ट फार्मूला। फिर से सुन लें, टी आर प्लस वन का फार्मूला क्या है, एन सी आर ए रेस टू पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। लेकिन याद रहे एक इम्पॉर्टेंट बात कि एन सी आर कॉम्बिनेशन को इस तरह भी लिखा जाता है एन आर, तो हो सकता है कि इस दफ़ा एमसीक्यूज़ में एनसीआर लिखने के बजाय वो इस स्टाइल में लिख दें, तो आप इससे परेशान नहीं होइएगा। ओके, उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट एमसीक्यू, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्किल इस, जो सेमी सर्किल है, और इसमें एक चीज़ और भी जो मिसिंग है, एन आर्क लेंथ ऑफ सेमी यूनिट सर्किल है। ये क्या है, सेमी यूनिट सर्किल। एन आर्क लेंथ ऑफ सेमी यूनिट सर्किल इज 2 पाई या 3 पाई, पाई या 1 होता है। तो आर्क लेंथ जो है सेमी यूनिट सर्किल की क्या होती है, यहाँ पर यूनिट सर्किल का जिक्र है। यूनिट सर्किल उसे कहते हैं जिसका रेडियस 1 हो, याद रहे। यूनिट सर्किल किसे कहा जाता है, फिर से देखेंगे, अगर हम सर्किल बना लें तो ऐसा सर्किल के जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट सर्किल। पहली बात तो ये है। फिर हम एक बात और जानते हैं, जब एक सर्किल एक राउंड कंप्लीट, यानी कोई शे या गाड़ी एक राउंड कंप्लीट कर ले सर्किल में, या टोटल लेंथ ऑफ सर्किल को कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, बोलिए, 2 पाई आर होता है। अच्छा, ये जो सरकमफेरेंस है, जो डिस्टेंस है दायरे पर, इसी का दूसरा नाम क्या है, आर्क लेंथ। इसी को आर्क लेंथ कहा जाता है। इसका मतलब है सरकमफेरेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 पाई आर। अच्छा, ये जो 2 पाई आर आर्क लेंथ है, याद रहे कि यहाँ पर आर की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। उसकी वजह क्या है बोलें, क्योंकि ये यूनिट सर्किल है, तो एस इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगी 2 पाई। आर्क लेंथ क्या हो जाएगी बोलें, 2 पाई। लेकिन ये जो आर्क लेंथ आई है पूरे कंप्लीट सर्किल की हासिल हुई है। हमें सेमी सर्किल की आर्क लेंथ चाहिए। सेमी सर्किल का मतलब है जो आधा सर्किल है, आधा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज़, इसकी आर्क लेंथ क्या होगी, तो 2 पाई को हम डिवाइड कर देंगे किससे, पाई 2 से। किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो ये आर्क बन जाएगी सेमी सर्किल की। समझ लें, 2 से कटने के बाद क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। फिर से देख लें, आर्क लेंथ ऑफ सेमी यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल कहते हैं इसका रेडियस क्या हो, 1 हो। और हम जानते हैं कि जो टोटल लेंथ होती है दायरे की, सरकमफेरेंस कहलाती है। इसी का दूसरा नाम क्या है, आर्क लेंथ। इसी को आर्क लेंथ कहते हैं। तो आर्क लेंथ का फार्मूला हो गया 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे यूनिट सर्किल है इसलिए रेडियस 1 होगा। 1 पुट करेंगे तो 2 पाई 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अब ये तो पूरे सर्किल की लेंथ है ना, लेकिन हमें तो सेमी सर्किल की चाहिए, आधे सर्किल की, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो जवाब हो जाएगा पाई। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, बोलिए, पाई। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।